हेलो स्टूडेंट्स, इंडेक्स का अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस के लिए कंडीशन क्या है? अगर कोई सीरीज समेशन एन में बहुत बारी बता चुका हूं इंट्रोडक्शन क्लास में, चाहे मैं एन 1 से इन्फिनिटी लिखूं चाहे ना लिखूं, अंडरस्टूड है। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट अप्रोच करवाते हैं तो वो जीरो के इक्वल आता है। ये थ्योरम है, रिजल्ट एज ए याद होना चाहिए। जिस बच्चे ने थ्योरम नहीं देखनी वो स्किप कर सकता है, पर देखोगे तो बड़े अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो सिंस आपको गिवन क्या है, सिंस समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, सिंस समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, इसका मतलब क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सोन an प्लस an प्लस 1, क्योंकि इन्फिनाइट होती है, इज कन्वर्जेंट। सीजीटी का मतलब होता है कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है, सीरीज में तो कभी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, इसको किसमें चेंज करना पड़ता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। उसको किससे लिखते हैं, एस एन से लिखते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होएगा, S1 का A1, S2 का A1 प्लस A2, Sn का क्या होएगा, A1 प्लस A2 प्लस अप टू सोन AN, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स लिए। अब इससे पहले वाली अगर मैं कोई चीज लिखना चाहूं तो वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, an-1 प्लस an, इससे पहले तो यही आएगा। इस सारी चीज को मैं दोबारा लिख सकता हूं, Sn-1 प्लस an। मैंने an क्यों अलग किया, क्योंकि स्टेटमेंट में an बिल्कुल अलग है, उसके ऊपर लिमिट लगानी है, इसलिए an अलग करके बाकी सारी चीज को कंबाइन कर दिया। तो an की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, Sn माइनस Sn-1। an के साथ क्या चाहिए, लिमिट चाहिए। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी Sn माइनस Sn-1। अलग अलग कर दीजिए आप इसको, इन्फिनिटी Sn। स्टूडेंट्स बहुत आराम से होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ये किसके इक्वल होता है, एस के, ये किसके इक्वल होता है, एस के, क्या आ गया, जीरो। यही तो उसने कहा था, जीरो। आप सोचोगे सर Sn तो आपने इंट्रोडक्शन में कराया, एस के इक्वल है n-1 में। यस, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू सेम लिमिट। ये आप रिजल्ट पढ़ के आए हो सीक्वेंस चैप्टर के अंदर। एवरी सब सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, every subsequence of convergent sequence is convergent to the same limit। तो ये आप करके आए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, क्योंकि n इन्फिनिटी को जा रहा है, ये s लिखते हैं, एक एलिमेंट कम ही की है, इसको भी s ही लिखा है, क्योंकि ये Sn-1 का मतलब होता है सम ऑफ n-1 टर्म्स, सम ऑफ n-1 टर्म्स, क्योंकि ये मैं पार्शियल सम बता चुका हूं। मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा। A1, S1 का मतलब क्या है, A1, S2 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2, S3 का मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3। ऐसे करते करते Sn-1 क्या आएगा, A1 A2 अप टू सोन An-1, वही लिखे। तो ये कंडीशन नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट का मतलब होता है कन्वर्स पार्ट। रिमार्क, कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट, कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट। नॉट सफिशिएंट का मतलब है, अगर इफ समेशन, इफ लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an जीरो के इक्वल होएगा, अगर ये चीज दे रखी होएगी कन्वर्स पार्ट, तो देन समेशन an इज मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। ये इसके लिए प्रूव नहीं होएगा। अब जब भी कोई चीज उल्टी होती है, फेल करते हैं, कोई ना कोई रीजन देना पड़ता है। मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूं, अगर बच्चा फेल हुआ है, उसके भी कम नंबर है, वो भी बच्चा फेल है, मेरा ये भी दोस्त फेल है, रीजन देना पड़ता है। इसके लिए कोई एग्जाम्पल, कोई रीजन देना पड़ेगा। रीजन कुछ भी दे सकते हो, जिसने ये चीज नहीं करनी ना करो, सिर्फ आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम बेसिकली नाम देते हैं मैथ के अंदर काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर, हमने उसको सेव किया उसको कह के। फॉर एग्जाम्पल, टेक an, कुछ भी ले लो, मैं 1/√n ले लेता हूं, कुछ भी ले लो, मैंने ये ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो।
तो टेक ए एन इक्वल टू 1/√n। एस एन क्या आएगा, उसका फार्मूला मैं तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये लिख देता हूँ एस एन। 1 पुट करो 1, 2 पुट करो 1/√2, 3 पुट करो 1/√3, ऐसे करते करते 1/√n। ये सारी चीज़ क्या हो सकती है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ग्रेटर देन 1, ग्रेटर होएगा 1/√n, 1 तो ग्रेटर होएगा 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, तो ये भी ग्रेटर होएगा, ये भी 1/√n से ग्रेटर होएगा, ये भी 1/√n से ग्रेटर होएगा, तो ये 1/√n। लास्ट या तो इक्वालिटी लिखनी है तो लिख लो लास्ट एलिमेंट के लिए। ये कितने टाइम्स आया है, n टाइम्स, n/√n, तो क्या बच गया √n। एस अगर मैं n को इन्फिनिटी करूं, n को इन्फिनिटी करूं, विच इम्प्लाइज एस एन किसको जा रहा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, डाइवर्जेंट, देयरफॉर डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। अब ये आपके माइंड में आएगा कि सर ये तो आपने जानबूझ के ऐसे एग्जांपल लिए है, अगर कोई और एग्जांपल लेते तो कन्वर्जेंट आता। मैं भी यही कह रहा हूं, मे और मे नोट भी का मतलब है कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने ऐसी एग्जांपल लेके दिखा दी जो डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी है। पता होना चाहिए, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ये भी थ्योरम पता होनी चाहिए थी। स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं एवरी सब सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। इसमें सब सीक्वेंस क्या है, आपने सबसेट नाम सुना हुआ है, वैसे सीक्वेंस चैप्टर आप करके आए हो, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं। आपने सेट का सब पार्ट, जैसे कोई ए सेट है, इसका सब पार्ट क्या हो गया, बी, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। वैसे ही एस एन एक सीक्वेंस है, एस एन को मैं सीक्वेंस ही बनाता हूं ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इसका सब सीक्वेंस एस एन माइनस 1। सेट का सबसेट होता है, सीक्वेंस का सब सीक्वेंस होएगा। तो अब ये क्या हो गया, एस एन माइनस 1। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होएगी। अगर ये कन्वर्जेंट है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में लिखवाया है, इसको एस लिखते हैं। अगर ये कन्वर्जेंट है, एस लिख रही है, तो ये भी तो कन्वर्जेंट है, ये भी एस लिखेगी, क्योंकि एवरी सब सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू द सेम लिमिट। लिमिट तो सेम ही है। ये आप सीक्वेंस चैप्टर में थ्योरम करके आए हो प्रॉपरली, आप मेरी वीडियो देख सकते हो सीक्वेंस की, क्योंकि ये पूरी बुक सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस और इन्फिनाइट सीरीज। तो इसके ऊपर मैं एक छोटा सा टेबल बना देता हूं ताकि आपको ये सारा रिजल्ट प्रॉपरली पता लग जाए, और क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करने हैं मैं आपको वो भी सिखाता हूं। आप वीडियो पॉज करके आराम से राइट डाउन करो। दुनिया में आए हो तो काम करो यारो, दुनिया में आए हो तो काम करो प्यारे, नहीं तो दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। लो जी स्टूडेंट्स, एक टेबल बना रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको एज ए रिमार्क याद होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी की आपने ए एन के साथ, या तो ये 0 आएगा या ये नॉन जीरो आएगा। थ्योरम डायरेक्ट थी, थ्योरम डायरेक्ट क्या थी, एक थ्योरम डायरेक्ट थी, डायरेक्ट थ्योरम थी वो आपकी कि थ्योरम अगर ये कन्वर्जेंट है तो 0 होएगा। अगर ये डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, या तो 0 होएगा या 0 नहीं होएगा। अगर ये 0 है, वी कैन नॉट कंक्लूड दैट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीजीटी मतलब कन्वर्जेंट है, या डीजीटी डाइवर्जेंट है। सो क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको करके दिखाया है, इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको लेके दिखाई है। अगर ये 0 आता है, आप उसके अंदर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी करो, an तो डायरेक्ट ही 0 आ गया था। तो अगर वो 0 आता है तो हम बता नहीं सकते कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। फिर हमें क्या करना पड़ा था, ऐसे निकालना पड़ा था। सो यूज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अगर ये 0 आता है तो सो यूज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। मैं इसके बेस पे भी क्वेश्चन करवाता हूं, ज्यादा क्लियर होएगा। तो मेथड क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं कि अगर ये 0 आता है, हमें नहीं पता कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यूज करके सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स अभी जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ये एक ही पैटर्न से करवा रहा हूं, जैसे जैसे आगे जाओगे इसी के नए मेथड मिलने शुरू होएंगे, जैसे इंटीग्रेशन में था। अगर ये 0 है, अगर ये 0 के इक्वल आता है, नॉट कन्वर्जेंट, डायरेक्ट नॉट कन्वर्जेंट, बस ये 0 ये नॉन जीरो।
आप ठीक करो, an या तो जीरो आता है या नॉन जीरो आता है। अगर ये नॉन जीरो आएगा, नॉन मतलब नॉट कन्वर्जेंट। अब नॉट कन्वर्जेंट की मैं डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में लिखा चुका हूं। जो नॉट कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या लिखवाई है, डाइवर्जेंट भी हो सकते हैं, मैंने यही डेफिनेशन लिखवाई है, डाइवर्जेंट भी हो सकते हैं, नाइदर कन्वर्जेंट भी हो सकते हैं, नोर डाइवर्जेंट भी हो सकते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। मैंने यही डेफिनेशन लिखवाई है नॉट कन्वर्जेंट की। तो आप आराम से राइट डाउन करो, इसके बेस पे मैं कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं आपको। स्टूडेंट्स, मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये बड़े आराम से मैं आपको करवाऊंगा। अभी जो मैं मेथड करवा रहा हूं, आगे जाके नए से नया मेथड सिखाऊंगा आपको। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर पेपर में मेंशन है तो फिर उसी मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पर्टिकुलर उसी मेथड से सोल्व होएंगे, जैसे रूट टेस्ट के या लेबनिट्ज टेस्ट के। जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे आपको बड़े आराम से क्लियर होएगा। मैं बताऊंगा कि ये इस क्वेश्चन में हम ये भी मेथड लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम ये भी मेथड लगा सकते हैं। तो बड़े आराम से ये सीक्वेंस दे रखी है। सबसे पहले क्या होता है, A1 हम क्या करते हैं, जो सीरीज है वो ऐसी होती है, A1 A2 अप टू सोन AN प्लस अप टू सोन, ऐसी सीरीज होती है। हर क्वेश्चन में ऐसी सीरीज लेके आयो समेशन AN। तो यही सीरीज थी आपकी हर क्वेश्चन में। तो AN वो क्या बोलता है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी AN। तो A1 A2 A3 ये क्या है, AN। ए पार्ट में हेयर AN की वैल्यू क्या है, मैं SN नहीं कह रहा, SN में तो प्लस करना पड़ेगा, AN तो सिंपल है, n बाय 2n प्लस 1, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी AN, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। आप ये लिमिट चैप्टर में करके आए हो कि डायरेक्ट हम इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, नीचे से n को कॉमन निकाल लेते हैं। अब ये कटिंग हो गया, अब इन्फिनिटी कर दो बस। 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 1 बाय 0, तो क्या होता है 0। तो 1 बाय 2 प्लस 0, 1 बाय 2, ये तो 0 के इक्वल आया ही नहीं। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया, देयरफॉर गिवन सीरीज समेशन AN इज नॉट कन्वर्जेंट। मैंने यही डेफिनेशन लिखवाई है। आगे नॉट कन्वर्जेंट को प्रूव नहीं करना कि ये डाइवर्जेंट है या ओसिलेट्स है, मतलब नाइदर कन्वर्जेंट है या नॉट डाइवर्जेंट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे जाके यही क्वेश्चन दोबारा आएगा, याद रखना, नए मेथड से करवाऊंगा ये क्वेश्चन। सेकंड पार्ट इसको देखते हैं। ये तो पहले ही समेशन की फॉर्म में है, मैं ये बता चुका हूं, चाहे AN लिखो चाहे N1 से इन्फिनिटी लिखो, AN लिखो, इसका मतलब ही n टर्म्स होता है, समेशन में लिखने की जरूरत ही नहीं होती। बी पार्ट में क्या है, हेयर AN की वैल्यू क्या है, 2 की पावर n, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी AN, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 2 की पावर n, 2 की पावर इन्फिनिटी वो क्या होता है, इन्फिनिटी। ये भी 0 के इक्वल नहीं आया, इन्फिनिटी आ गया, उसका कोई मतलब नहीं है, पर 0 नहीं आया। देयरफॉर गिवन सीरीज लिखनी है सारी लाइनें, गिवन सीरीज समेशन AN इज नॉट कन्वर्जेंट। थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। AN हेयर AN क्या दे रखे है आपके पास, 1 बाय रूट n प्लस रूट n प्लस 1। अब रूट n कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं जो कटिंग होना है, तो डायरेक्ट ही लिमिट पुटिंग करो। AN लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 बाय रूट n प्लस रूट n प्लस 1, बड़े आराम से। तो 1 बाय इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी 0, ये तो 0 आ गया, क्योंकि 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ये तो 0 आ गया। अगर ये 0 आ जाए, मैंने जो अभी फ्लो चार्ट बनाया था उसके अंदर क्या कहा था, अगर ये 0 आएगा तो चेंज किस में करना पड़ेगा, वी कैन नॉट कंक्लूड इट इज डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, सो चेंज इनटू सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो मैं ऐसे करता हूं, यहां ही रब कर देता हूं, आप लिख लेना, चेंज इनटू, सो चेंज इनटू सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। पार्शियल सम को किससे लिखते हैं,
एस एन से, उसका फार्मूला क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस अप टू सोन AN होता है। स्टूडेंट्स मैं अब इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुटिंग कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 1 करोगे तो 1/√1 प्लस √2, फिर 2 करोगे तो 1/√2 प्लस √3, कटिंग कुछ भी नहीं होएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस क्वेश्चन को अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग कैसे होएगा, मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं, ताकि मुझे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। आपके माइंड में आएगा कि सर आप रैशनलाइज ही क्यों कर रहे हो, आप ये छोटी क्लासों में करके आए हो स्टूडेंट्स की अगर स्क्वायर रूट होता है डिनोमिनेटर में तो हम रैशनलाइज ही करते हैं। तो ये क्या आएगा, √n माइनस √n प्लस 1, नीचे क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो n से n कट गया तो क्या आएगा, √n माइनस √n प्लस 1/-1, तो माइनस की एडजस्टमेंट, √n प्लस 1 माइनस √n। अब n की वैल्यू 1 पुट करो तो हमारे पास क्या आएगा, √2 माइनस √1, 2 पुट करोगे √3 माइनस √2, ऐसे करते करते लास्ट में √n प्लस 1 माइनस √n। तो 2 से ये चीज़ कैंसिल होएगी, ऐसे ही ऑटोमेटिकली एक 3 से अगला चीज़ क्या आएगी, वैसे मैं लिख देता हूँ √4 माइनस √3, ये कैंसिल होएगा। पहला एलिमेंट कैंसिल हो रहा है, यहाँ से सेकंड एलिमेंट बचेगा, वहाँ से हमारा लास्ट एलिमेंट कैंसिल होएगा। आप देख सकते हो लास्ट एलिमेंट इजीली कैंसिल होएगा, फर्स्ट एलिमेंट बच गया लास्ट। आप ऐसे करो, 1-2 करके देख लो, तो ये ऑटोमेटिकली इस टर्म का ये एलिमेंट कट रहा है। तो Sn क्या आ गया हमारे पास, एक ये टर्म बच गई और एक ये टर्म बच गई, n प्लस 1 माइनस √1। तो एस n गोज टू इन्फिनिटी, Sn क्या होएगा, √∞ माइनस 1, तो इन्फिनिटी आ गया। देयरफॉर समेशन सिग्मा Sn इज डाइवर्जेंट, किसको जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, विच इंप्लाइज समेशन An, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ना ये, An इज आल्सो डाइवर्जेंट, ये भी डाइवर्जेंट होगी। स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि इसके और ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूं ताकि आप आराम से इसको सोल्व कर सको। अगले टॉपिक जो वीडियो पार्ट आप देखोगे, कोशी, ज्योमेट्रिक, ऐसे करते करते हर पार्ट की एक एक वीडियो आएगी आपके लिए। स्टूडेंट्स मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए और 4 सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ये आगे जाके मैं नए फॉर्मेज, नए तरीकों से भी करवाऊंगा, आप देखोगे। ये क्वेश्चन है, जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, इसमें an निकालोगे आप, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी करके, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली 0 के इक्वल आएगा। इन्फिनिटी पुट किया, 1/∞ क्या आ गया, 0। अगर ये 0 आ गया तो अब इसको सोल्व करना है। आगे वही Sn का फार्मूला जब लगाना है तो A1 प्लस A2 प्लस अप टू सोन An लगाओगे। अगर वैल्यूज पुटिंग करोगे तो बहुत मुश्किल होएगा। पार्शियल फ्रैक्शन, आप मेरी इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक देख सकते हो, मैंने शॉर्ट्स भी बना रखे हैं इसके, आप जरूर देखना। 1/x प्लस a x प्लस बी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा 1/ कांस्टेंट को माइनस और डायरेक्ट इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर कभी भी मल्टीप्लाई में आता है तो हमने डायरेक्ट सोल्व नहीं करना, हमने अलग अलग करके करना है, तभी आप वैल्यूज निकाल पाओगे। जैसे 1/n, n प्लस 1 है, इस n को तो लिख ही सकते हैं n प्लस 0 बस। 1/ कांस्टेंट माइनस 1 माइनस 0, 1/n माइनस 1/n प्लस 1, अलग अलग करके ये ट्रिक मैंने लगाई है। तो 1 माइनस 0 1, तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस 1/2, 2 पुट करोगे तो 1/2 माइनस 1/3, 3 पुट करोगे 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन, 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो ये चीज़, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ये आनी चाहिए। ऐसे कटिंग हो रही है तो 1 माइनस 1/n प्लस 1 आपके पास बचेगा। अब तो आप इसके ऊपर लिमिट लगा सकते हो। फिर मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने ऐसी एक एग्जांपल भी करवाई है, रैशनलाइज करके किया। अगर नीचे 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में आती है, पहले अलग अलग करना है, उसका बेस्ट वे ये मेथड है।
सेकंड वाला इजीली कर लोगे, थर्ड वाला इजीली कर लोगे, फोर्थ वाला थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको an, क्योंकि आपको लिमिट्स शायद ना प्रॉपरली याद हो फॉर्म में, तो आप कर सकते हो। नीचे से n कॉमन निकालो, 1 + 1/n। जब लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी करोगे तो an, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी करोगे तो 1/1 + 1/n होल रेज टू पावर n। इसको लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 + 1/n की पावर n, ये किसके इक्वल होता है? e के इक्वल होता है। नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो कन्वर्जेंस तो हो ही नहीं सकती, नॉट कन्वर्जेंट लिखोगे आप इसको। तो आप वीडियो पॉज करके आराम से राइटिंग करो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में इतना मोर देन सफिशिएंट है। अगले पार्ट में नया टॉपिक हम करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहो और हर क्लास के मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।